नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है आज। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जनता दरबार में फरियादियों की समस्या सुनी है। अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो 2 दिवसीय उनका ये दौरा, जहां पहले दिन उनका निजी कार्यक्रम था और दूसरे दिन जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जो संबंधित अधिकारी हैं उनको तत्काल निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो। तो गोरखपुर का ये 2 दिवसीय दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जनता दरबार लगाया, जो कि वो हमेशा अपने दौरे के दौरान करते हैं। जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं उन्होंने सुनी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले दर्शन पूजन किए और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के कार्यक्रम के बाद उन्होंने जनता दरबार लगाया और जनता की फरियाद को सुना है। तो गौ सेवा करते हुए भी नजर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने दौरे के दूसरे दिन। साथ ही साथ उनका हर बार बाल प्रेम भी नजर आता है। गौ सेवा भी वो करते हैं जब भी गोरखपुर आते हैं, जनता दरबार लगाते हैं और इस बार भी उन्होंने जनता दरबार लगाया है। जनता की जो फरियाद है उनसे रूबरू हुए हैं और बारीकी से सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी परेशानियों को सुनते हैं। और इसके बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि उन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, जहां सीएम योगी के इस दौरे के दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाया है, जनता की फरियाद सुनी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जनता दरबार लगाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन, क्या मुख्य समस्याएं आज के दरबार से निकलकर सामने आई? देखिए, आज जनता दरबार में सबसे ज्यादा समस्याएं राजस्व विभाग से जुड़ करके आई। खास तौर से जो लेखपाल होते हैं, कानूनगो होते हैं, वह सबसे बड़ी समस्या का कारण बनते हैं लोगों के लिए। जमीनी मामले में इन लोगों के द्वारा जो कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली दुरुस्त न किए जाने के कारण जनता परेशान रहती है। अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक का चक्कर जनता लगाती है और अपनी समस्या कहती है। आज मुख्यमंत्री ने समस्या सुनी है और गोरखपुर के कमिश्नर और डीएम को निर्देशित किया है कि लेखपाल संबंधित जो भी अधिकारी उस राजस्व विभाग में है उनको एहतियात किया जाए कि इनकी समस्या तहसील स्तर पर ही सुलझा लिया जाए। खास तौर से आज जनता दर्शन में पूर्वांचल के अनेक जिलों से लोग अपनी समस्या लेकर के पहुंचे थे और सब इसकी समस्या एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी है। और जनता दरबार में बच्चों से प्यार करते नजर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गौ सेवा भी करते नजर आए हैं आज। तो इनका मनमोहक दृश्य जो बच्चों से प्यार करने का है, ये काफी चर्चा में है और लोग काफी पसंद भी करते हैं और मुख्यमंत्री लोगों के साथ साथ मासूम बच्चों से अधिक प्रेम करते नजर आते। बिल्कुल। और देखिए, इस दौरान जो जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं हरेंद्र, ये निकलकर सामने आता है कि इन समस्याओं के निस्तारण के लिए काफी समय लग जाता है। उसको भी दुरुस्त करने के लिए क्या प्रशासन इस स्तर पर भी काम कर रहा है? देखिए, इसी कारण से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व कमिश्नर और डीएम को निर्देशित किया है कि कम से कम इनकी समस्याओं का निस्तारण तत्काल किया जाए, जांच पड़ताल करने के बाद। क्योंकि लेखपाल जो होते हैं लोगों को बजा करके और फंसा करके रखते हैं। इसके कारण जो है कि लोगों की समस्याएं, एक तो ये लोग जाने पर एसडीएम नहीं मिलते, एसडीएम के बाद लेखपाल नहीं मिलते, लेखपाल के बाद कानूनगो नहीं मिलते, जिसके कारण मात्र मामूली मामले होते हैं भाई भाई के बंटवारे का, जिसमें बस 176 कर देने से लोगों का बंटवारा हो जाता है। लेकिन अधिकारी कहीं न कहीं इसमें लापरवाही करते नजर आते हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आज सख्त निर्देश किया है कि मामले को जमीनी संबंधित जो मामले हैं उसका निपटारा तहसील स्तर पर
जांच पड़ताल करने के बाद किया जाए। तो अधिकारियों को सख्त निर्देश देते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनता दरबार में देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए इस दौरान किस तरीके से उनका बाल प्रेम भी देखने को मिलता है। वो जब भी जनता दरबार में जो छोटे बच्चे आते हैं उनको चॉकलेट देते हैं, उनको दुलारते हैं, तो कहीं ना कहीं मुखिया के प्रति जो लोगों का आकर्षण है वो और ज़्यादा बढ़ता है। और उनके इस दयालु भाव के चलते लोग और भी ज़्यादा उत्साहित होकर जनता दरबार में आते हैं, उम्मीद के साथ आते हैं कि उनकी समस्या सुनी जाएगी। जी, सबसे बड़ी बात रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जनमानस, पशु पक्षी, जानवरों से भी प्रेम करते नजर आते हैं। यही नहीं, वो यही कारण है कि कुछ लोग अपनी समस्या लेकर के जाते हैं, तो कुछ लोग महाराज जी से केवल मुलाकात करने के लिए जनता दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिसके कारण भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन समस्याओं को लेकर के अधिकतर लोग पहुंचते हैं और समस्याओं को निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि तहसील स्तर पर ही मामले को निपटा लिया जाए, ताकि हमारी जनता परेशान और बेहाल ना रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बढ़ते आगे, नोएडा से अब खबर। यूफ्लेक्स में आईटी की छापेमारी 7वें दिन खत्म हुई है। लगातार बड़े स्तर पर आईटी ने छापेमारी की है और इस संबंध में तमाम दस्तावेज भी खंगाले गए हैं, तमाम सबूत खंगाले गए हैं। इसी के साथ 7वें दिन ये छापेमारी खत्म हो गई है, जहां आईटी ने अशोक चतुर्वेदी के 100 ठिकानों पर रेड डाली है। तो 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले हैं अशोक चतुर्वेदी। तो लंबी ये रेड है। कंपनी के अधिकारियों ने करोड़ों की कैश की गड़बड़ी स्वीकार ली है। आईटी के रडार पर अभी भी कई लोग हैं। पूछताछ में अशोक चतुर्वेदी ने भी गड़बड़ी की बात स्वीकारी है। और इसी के साथ पान मसाला के बड़े मालिक बिल्डर आईटी की रडार पर है। यूफ्लेक्स में आईटी की छापेमारी 7वें दिन खत्म हुई है। आईटी ने अशोक चतुर्वेदी के 100 ठिकानों पर रेड डाली है, जहां 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले अशोक चतुर्वेदी। तो कंपनी के अधिकारियों ने करोड़ों की कैश की गड़बड़ी को स्वीकारा है। पूछताछ में अशोक चतुर्वेदी ने गड़बड़ी की बात को स्वीकार लिया है। पान मसाला के बड़े मालिक बिल्डर आईटी की रडार पर हैं। इसी के साथ अब आईटी उनसे भी पूछताछ करेगी और भी कई ठिकानों पर रेड मारने की बड़ी तैयारी है, क्योंकि बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शंस जो हैं गड़बड़ पाए गए हैं, जिसको स्वीकारा भी गया है। 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले हैं अशोक चतुर्वेदी, यानी कि 7 दिन तक ये छापेमारी जारी रही। 7वें दिन ये छापेमारी खत्म हुई है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है गड़बड़ी को लेकर। और पूछताछ में अशोक चतुर्वेदी ने गड़बड़ी की बात को स्वीकार लिया है। तो पान मसाला के बड़े मालिक बिल्डर आईटी की रडार पर हैं। टैक्स चोरी के मामले में और ट्रांजैक्शंस के घपले में आईटी जो है सख्त रुख अपनाते हुए छापेमारी कर रही है। और भी कई लोग रडार पर हैं, उनसे भी पूछताछ और रेड की जाएगी। तो आगे भी ये कार्रवाई चलने वाली है। 7 दिन तक फिलहाल घर से बाहर नहीं निकल पाए अशोक चतुर्वेदी, क्योंकि आईटी की रेड थी, पूछताछ की जा रही थी। कंपनी के अधिकारियों ने करोड़ों की कैश की गड़बड़ी को स्वीकार लिया है। अब खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई है आज, जहां रिवीजन याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में शाही ईदगाह के सर्वे पर, जहां मेंटेनेबल नॉन मेंटेनेबल पर सुनवाई की मांग कर रहा है, जहां एडीजे जयकोट में न्यायालय सुनवाई करेगा। और इसको लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई है, जहां हिंदू पक्ष की तरफ से साक्ष्य दिखा दिए गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से साक्ष्य नहीं दिखाए गए हैं। और इसी को लेकर जो ये पेच है इस कार्रवाई में फंसता नजर आ रहा है। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की रिवीजन याचिका पर आज सुनवाई होगी। शाही ईदगाह सर्वे की याचिकाकर्ता ने मांग की है, तो वहीं मेंशनेबल नॉन मेंशनेबल पर सुनवाई की मांग कर रहा है। और आज इसी को लेकर महत्वपूर्ण ये सुनवाई है। कोर्ट की तरफ से क्या रुख अख्तियार किया जाता है इस पूरे मामले पर, क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा।
बड़ी खबर ये मथुरा से सामने आई है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई है। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप की रिवीजन याचिका पर सुनवाई है। तो शाही ईदगाह के सर्वे की याचिकाकर्ता ने मांग की है और ये विवाद अभी का नहीं है, पुराना है और इसी को लेकर लगातार समय समय पर इस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। अब क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट के अंतर्गत है और कोर्ट में पहुंच चुका है, ऐसे में कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, जहां शाही ईदगाह के सर्वे की मांग याचिकाकर्ता की तरफ से की जा रही है और इसको लेकर जो दलीलें दी जा रही हैं और इसको लेकर क्या कुछ आज इस पूरे मामले में कोर्ट सुनवाई करता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और अब बाराबंकी से खबर, जहां गुंडई सामने आई है शराबी पुलिसकर्मी की, नशेड़ी पुलिसकर्मी की, जहां सरेआम होटल में हुड़दंगबाजी की गई है। नशेड़ी पुलिसकर्मी ने होटल पर जमकर तांडव भी मचाया है। होटल परिसर में तांडव करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। गाली गलौज करते हुए भी नशेड़ी पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। नशे में तमाशा करने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो खाकी को बदनाम किया जा रहा है, खाकी शर्मसार हो रही है, जहां खुद पुलिसकर्मी ही नशे में चूर हैं और अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका जो पूरा वीडियो है वो वायरल हो रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पास स्थित एक होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बाराबंकी से खबर, नशेड़ी पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई है, जहां नशेड़ी पुलिसकर्मी ने होटल पर जमकर तांडव मचाया है। पुलिसकर्मी का गाली गलौज करते वीडियो वायरल हो रहा है और इसी के साथ नशे में तमाशा करने वाले पुलिसकर्मी का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है, तांडव मचा रहा है पूरे होटल परिसर में, गाली गलौज कर रहा है। और इसको लेकर अब क्या संज्ञान लिया जाता है आला अधिकारियों की तरफ से, ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। खाकी पर क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी ऑन ड्यूटी ही इस तरीके का अपराध किया गया है। नशे में चूर होकर दबंगई की गई है, हुड़दंगबाजी की गई है, गाली गलौज किया गया है, अभद्रता की गई है। तो पुलिसकर्मी का गाली गलौज करते वीडियो वायरल हो रहा है। नशेड़ी पुलिसकर्मी यानी कि नशे में वो चूर थे, नशे में तमाशा करने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया है, जो कि तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी ने होटल मालिक और कर्मचारियों से जमकर मारपीट भी की है। तो साथ ही पुलिसकर्मियों से भी नशेड़ी पुलिसकर्मी ने अभद्रता की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पास स्थित एक होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता भोलानाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी से। भोलानाथ, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? पुलिसकर्मी नशे में चूर और उसके बाद इस तरीके से तांडव मचाया गया, हुड़दंगबाजी की गई, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, बता दें बाराबंकी के रेलवे स्टेशन का मामला है, जहां पर एक नशेड़ी पुलिसकर्मी पहुंचा और वहां पर खाना खाने की बात कही एक ढाबे पर, जिसके बाद ढाबे मालिक ने खाना लगाया पुलिसकर्मी के लिए और खाने में 2 रोटियां रखी और उसके बाद नशेड़ी पुलिसकर्मी ने कड़ी रोटी मांगी और कड़ी रोटी के उपलब्ध न करवा पाने पर नशेड़ी वहां पर तांडव करने लगा और जमकर मारपीट की, वह खाना फेंक दिया, जिससे आसपास जो अन्य ग्राहक बैठकर खाना खा रहे थे उनका खाना भी खराब हो गया और पुलिसकर्मी का घंटों वहां पर तांडव चलता रहा, जिसका वीडियो कुछ लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इसके बाद पुलिसकर्मी मीडिया कर्मियों से भी अभद्रता करता नजर आया, मीडिया कर्मियों को भी धमका रहा था। कई घंटों तक ये ड्रामा चला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 112 पर फोन किया और शिकायत की, तो मौके पर पुलिस पहुंची। उसके बाद पुलिसकर्मियों से भी काफी देर अभद्रता की, जिसके बाद पुलिसकर्मी समझा बुझाकर इसको कोतवाली ले गए। फिलहाल मामला अभी जांच में चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नशेड़ी पुलिसकर्मी के खिलाफ नहीं हुई है। जी बिल्कुल, और देखिए साथ के जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ अभद्रता भी की है इस शराबी पुलिसकर्मी ने, और इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है? जी, जिस प्रकार से जो
112 के पुलिसकर्मी थे, उनके साथ अभद्रता की। उसके बाद पुलिसकर्मियों से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो चूंकि विभागीय मामला था तो वो पुलिसकर्मी कुछ भी बोलने से इनकार कर गए। लेकिन जो कैमरे में कैद हुआ तो कहीं ना कहीं नशेड़ी पुलिसकर्मियों की हरकत है, और जिस प्रकार से मीडिया कर्मियों को धमका रहा था और अपने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ भी अभद्रता की, कहीं ना कहीं वर्दी को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। जी, बहुत शुक्रिया भोलानाथ आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्व विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, जो कि उनके लिए, उनके और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी राहत है। जहां एक मामले में उनको बरी कर दिया गया है। 3 साल पहले दर्ज हुआ था ये पूरा मुकदमा। इस पूरे मामले में पूर्व एमएलए चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत 7 को राहत मिल गई है, जो कि उनके ही समर्थक बताए जाते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट और बलवा के मामलों में उन्हें बरी कर दिया है। तो 3 साल पहले दर्ज हुआ ये मामला, लेकिन अब इन पूरे दोनों ही मामलों में बरी कर दिया गया है। तो बड़ी राहत पूर्व एमएलए चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत 7 के लिए ये मानी जा रही है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट और बलवा के मामले में बरी कर दिया है। 3 साल पहले दर्ज हुआ था ये पूरा मुकदमा, और इस मुकदमे के चलते पूर्व एमएलए चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत 7 को अब राहत मिल गई है, जहां कोर्ट ने बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव में बरी किया गया है इस पूरे मामले में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।